हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सासू माँ की जिद। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। राशि, टिकट कंफर्म हो गई है। अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हैं हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर। घर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। तुम अपना सारा सामान दे दो। राशि और आरव अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। आरव, तुम तो पिछले साल घर गए थे। मैं तो जा नहीं पाई, बच्चों के बोर्ड के पेपर थे। अम्मा जी तो बीमार रहती है। अब काम कौन करता है घर का। कोई घर का काम करने वाली बाई लगाई कि नहीं, पता नहीं राशि, पर मैंने तो काम वाली बाई लगाने को बोला था और पैसे भी देकर आया था। अब तो जाकर ही पता चलेगा। राशि और आरव बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुँचे। पूरी रात का सफ़र दिल्ली से इलाहाबाद का थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही आरव ने गेट खोला। तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। आ गए बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो। काम वाली नहीं आती क्या। मैं तो उसको लगा कर गया था माँ। बेटा, ये काम वाली बड़ी कामचोर और बड़ी बदमाश होती है। रोज़ छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो इन काम वालियों का काम समझ में नहीं आता। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ। पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती है। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो। फिर आपको पैसों की क्या चिंता, हम दे तो रहे हैं। अच्छा लगता है इस उम्र में बर्तन घिस रही हो। लोग भी क्या कहते होंगे। पर अम्मा जी पर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो तो अब भी बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। राशि और आरव को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में आरव के चाचा चाची आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे आरव, हद ही कर दी तुमने। अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन झाड़ू पोछा कर रही है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था। आरव बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा जी ही कोई काम वाली नहीं लगाती। मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती ही नहीं है। आरव ने धीमे से स्वर में कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही। बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है। क्या ज़माना आ गया है। आजकल तो बहू बेटे का कोई सुख ही नहीं रहा। बेचारी राशि थकी हारी सफ़र से आई हुई थी। वो बेमन से बर्तन धोने बैठ गई कि अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही धुलते रहेंगे, खाना बनेगा कि नहीं। बेचारी राशि रसोई की तरफ चल पड़ी। उसने सारा काम अकेले ही किया, पर रसोई में मदद को कोई नहीं आया। अम्मा जी ने आरव के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। राशि ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। राशि खाना खाने बैठी। तभी अम्मा जी आई और बोली, बहू, खाना खाकर बर्तन मांज लेना। मेरी रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राशि का बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती। आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि झूठे बर्तन रसोई में नहीं मंजेंगे, बाहर बैठकर मंजेंगे। अब तो ऐसी हालत हो गई थी राशि की कि राशि को ससुराल में आना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो क्या उन्हें ये गवारा नहीं होता। वो क्यों चाहती है कि घर का सारा काम वही करे, कि उन्हें काम वाली लगाना एक फिजूल खर्ची लगती है। अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके उन्हें आराम देना चाहता है तो क्यों उन्हें बात नहीं माननी। राशि ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन धोने में निकल जाता था। अपने घर आकर ही राशि ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 15 दिनों में राशि पर काम का इतना बोझ था कि वो बीमार सी हो गई थी। अब तो उसने आरव से साफ कह दिया था कि अब वह कभी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फ़ोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। आरव चाहता था कि वो घर जाए, पर उसे पता था कि राशि को फिर वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फ़ोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ। तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया, कुल्ले की हड्डी टूट गई है। आरव ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया, हम आते हैं, आप चिंता मत करो। और आरव और राशि तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से करा रही थी।
राशि ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ। अब 1 महीना रहूँगी और आरव और बच्चे वापस चले जाएंगे। अरे बहू, आरव क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे रहेंगे? माँ जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी। अब चिंता मत करो। राशि ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने काम वाली भी लगा ली जो घर की सफाई और बर्तन साफ करती। राशि अब माँ जी के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोली, बहू, रसोई में बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे, अब तुम मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने काम वाली लगा ली है और वो सब काम सफाई से करती है। महीना पूरा हो गया, अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई, वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वो बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा उनके हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया था। वो सोच रही थी इससे तो बेचारी काम वाली को ही दे देती तो गरीब की मदद भी हो जाती। तभी आरव भी आ गया राशि को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। तभी आरव बोला, अम्मा अब मैं जा रहा हूँ, पर आप काम वाली मत हटाना। देखा ना आपकी ज़िद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई है। हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी ज़िद बेकार ही थी। अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी खूब अच्छा काम करती है। पास खड़ी राशि मुस्कुरा रही थी। आरव भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की ज़िद तो खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा होली पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्यौहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी बहुत खुश थी। राशि और आरव अब चिंता मुक्त हो गए थे। माँ जी पर अब काम का कोई बोझ नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।